और जैसे ही भागवत का निर्माण हुआ वैसे ही नारद जी ने मन में सोचा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी के लिए 4 वेदों पर बहुत बड़ा अहंकार है। विधाता ब्रह्मा जी के पास 4 वेद हैं। कौन कौन से बताएंगे आप लोग? हैं? कौन कौन से हैं? 4 श्याम वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। आज नारद जी कहते हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी के लिए अपने 4 वेदों पर बहुत अहंकार है। जब मैं 5वां वेद ले जाकर दिखाऊंगा तो उनका अभिमान चूर करूंगा। ऐसा मन में सोचकर भागवत जी को सर पे धारण कर और नारायण का गुणगान करते हुए आज पहुंच गए हैं कहाँ? ब्रह्मलोक में। और कहने लगे हे पिताजी, आपके लिए 4 वेदों पर इतना बड़ा अहंकार है, देखिए मैं ये 5वां वेद लेकर के आया हूँ। आज विधाता ब्रह्मा जी ने उस भागवत महापुराण को शंका की नजर से देखा है। देखिए कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं जिन्हें केवल अपनी ही वस्तु अच्छी लगती है। मान लीजिए कोई देवी जी हैं, अपना चाहे 5100 की साड़ी पहन ले, लेकिन पड़ोसन चाहे 2000 की पहन के निकले तब इतराने लगेंगे, अरे देखो कैसे पहन के जा रही है, मानो इसी के पास है? कल इससे अच्छी मैं 11000 की पहन के जाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। तो आज इसी प्रकार से विधाता ब्रह्मा सोचते हैं कि 4 वेद हैं वो भी मैंने बनाए हैं, ये 5वां वेद कहाँ से आ गया है? ये 5वां वेद कोई हो नहीं सकता। आज महाराज विधाता ब्रह्मा जी ने शंका की नजर से देखा भागवत को और बीच से खोल दिया। ध्यान देंगे, चाहे कोई पोथी हो चाहे किताब हो, या तो शुरू से खोलना चाहिए या लास्ट से। जब आप शुरू से खोल के पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, या लास्ट से पढ़ेंगे, बीच से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ही भागवत महापुराण को बीच से खोला है तो क्या देखा है कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। ग्राम की ओर है, कौरवों में सारे कौरव मारे गए हैं, केवल एक बचा है, कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन की जंगा को भी भीम ने गदा से तोड़ दिया है। आज दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा है और बिलख रहा है और वो समय याद कर रहा है कि कौन सा समय आए जो मेरी मृत्यु हो। इतने में गुरु का पुत्र आ गया है अश्वत्थामा और कहने लगा, हे मित्र, ये तेरी दुर्दशा किसने की है? जिसने भी तुझे पार किया है वो पृथ्वी आकाश पाताल कहीं में भी जाकर छिप जाए, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज दुर्योधन कहता है, सुन, यदि तू मेरा सच्चा मित्र है ना तो पांडवों में भीम ने ये मेरी दुर्दशा की है, और जब तक मैं पांडवों की मृत्यु का समाचार नहीं सुन लेता तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार से मैं पड़ा रहूंगा। आज अश्वत्थामा कहता है कि हे मित्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी गया और अभी 5 पांडवों को मार करके आया। आज अश्वत्थामा कहता है, सुन, पांडवों को मारना कोई गाजर या मोरी काटना नहीं है। 5 पांडव हैं, बहुत वीर हैं, और 5 पांडव ने जितने हमारी कौरव सेना थी सबके लिए परास्त कर दिया। उधर मत जाओ। आज ये अश्वत्थामा गया है, काली अंधेरी रात्रि है, सर पे काला कपड़ा बांधकर पहुंच गया है कहां पर? जहां पर पांडवों के कक्ष हैं, शिविर है। देखिए पांडवों के कोई महल नहीं थे, पांडवों ने केवल 5 गांव रहने के लिए मांगे थे। लेकिन दुर्योधन कहता है कि हे पांडवों,
5 गांव तो बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। इतने पर ही इतना बड़ा महाभारत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। आज पहुंच गया है कौन है? अश्वत्थामा। काली अंधेरी रात्रि है और इसने म्यान से तलवार निकाल ली और शिविर के पास में जाकर खड़ा हो गया है। म्यान से तलवार निकालकर म्यान से तलवार निकालकर इसने शिविर के पर्दे में तलवार मार दी है। आज शिविर का पर्दा फट गया है और अंदर शिविर में ये झांकने लगा है कौन? अश्वत्थामा। तो क्या देखा है इसने कि 5 आसन लगे हुए हैं और 5 व्यक्ति दुपट्टा तानकर सो रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। ये काली अंधेरी रात्रि में ठीक से देख नहीं पाया। इसने क्या किया? धीरे धीरे ये दुष्ट अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश कर गया। लेकिन महाराज ध्यान देंगे, जिसका रक्षक परमात्मा होता है, जिसका रक्षक, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कि जाको राके साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग मेरी हो। जिसका रक्षक वो परमात्मा है, उसे कोई नहीं मार सकता है।